जो है आलिम है और उनको आलिम कहा जाता है जनाब यासीन कादरी साहब। उन्होंने जो है जनाब सहाबा कराम के बारे में जो है बड़े गलीज अल्फाज का इस्तेमाल किया। सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन वो मुकद्दस जमात है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी जमात करार दिया है। फट इंसान जिसके वालिद का नाम किसी को पता नहीं है, एक मजहूल नस्ब शख्स यासीन कादरी, वो आप जो है ईमान के दायरे से निकल चुके हैं। ऐसे शख्स को ईमान बिल्कुल नसीब नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बच्चों को दुआ पढ़ो को सलाम। ज़ीशान अलबानी है मेरा नाम और आप देख रहे हैं रियल पाकिस्तान। रावलपिंडी में एक जो है आलिम है और उनको आलिम कहा जाता है जनाब यासीन कादरी साहब। उन्होंने जो है जनाब सहाबा कराम के बारे में जो है बड़े गलीज अल्फाज का इस्तेमाल किया। फतह मक्का के बारे में जो है बेहुदा गुफ्तगू की है और इस पर जो है अहले सुन्नत की जो अवाम है वो इस पर बड़ी गमगीन है और इस पर अफसोस का इजहार कर रही है और इस पर एहतजाज कर रही है कि उनको फिलफौर गिरफ्तार किया जाए और कानून के दायरे में लाया जाए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मरूफ जनाब आलिम दीन है और रिसर्चर है जनाब अब्दुल कयूम ज़हीर साहब। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अब्दुल कयूम साहब, आपने भी वीडियो देखी जिसमें उन्होंने जो है फतह मक्का के बारे में बात की है और उस पर जो है एक गलत जो है बयान पेश किया है जनाब यासीन कादरी की जानिब से। आप इस बारे में क्या कहते हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन वो मुकद्दस जमात है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी जमात करार दिया है। उलाइका हिज़्बुल्लाह, जो अल्लाह का गिरोह है। उलाइका हुमुर राशिदून, जो हिदायत याफ्ता हैं। उलाइका हुमुल मुफलिहून, जो कामयाब लोग हैं, जिनको अल्लाह कामयाब कह रहा है, जिनसे अल्लाह कह रहा है रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। जिनके मुतालिक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाला कुरान कहे वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने तमाम मुसलमानों के साथ जन्नत का, जो सहाबा जन्नत ईमान लाए हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, सारे के सारे जन्नती हैं। और उन पर एक मुंह फट इंसान जिसके वालिद का नाम किसी को पता नहीं है, एक मजहूल नस्ब शख्स यासीन कादरी, वो पहले भी एक चैनल पर उसने बैठकर सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक गुस्ताखाना कलिमात कहे थे और उस वक्त भी उम्मत मुस्लिमा के अंदर इस्तराब फैला था। अब ये दूसरा मरहला है कि उसने अडियाला के पास पिंडी में जो है वो सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब और बिलखुसूस वो असहाब के जो फतह मक्का से पहले इस्लाम ला चुके थे। आपको ये बात मैं हदिया करना चाहता हूं कि सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु फतह मक्का से बहुत पहले इस्लाम ला चुके थे सन 7 हिजरी में, और इनके वालिद गिरामी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाहु अन्हु ये भी फतह मक्का से पहले इस्लाम ला चुके थे। अच्छा, ये आमतौर पर लोगों के अंदर गलतुल आम है कि ये फतह मक्का के बाद इस्लाम लाए हैं। सहीह बुखारी की हदीस है कि यह फतह मक्का होने से पहले इन्होंने जो है वो इस्लाम लाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया कि इनके घर में जो दाखिल हो जाएगा अबू सुफियान के घर में, फहुवा आमिनुन, उसके लिए भी अमन होगा। जो बैतुल्लाह में दाखिल हो जाए या अबू सुफियान रज़ी अल्लाहु अन्हु के घर में दाखिल हो जाए उसके लिए अमन है। तो आप जो है ईमान के दायरे से निकल चुके हैं। ऐसे शख्स को ईमान बिल्कुल नसीब नहीं है। वो दायरा इस्लाम से निकल चुका है, एक बदबख्त शख्स है। उस पर मैं एक बंदे को जो है उसने उसके ऊपर पर्चा करवाया, अब्दुल वकील साहब, उसको सलाम पेश करता हूं और इदारों को कहता हूं कि फिल फौर इस बंदे के खिलाफ जो है एक्शन लिया जाए और उसको पाबंदे सलासल किया जाए, करारे वाकई सजा दी जाए। ये शख्स इंतहाई दरीदा दहन है। उम्मत मुस्लिमा के दिल इस वक्त जख्मी है। अच्छा अलावा साहब, मुझे बताएं कि इससे पहले भी इसने हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के हवाले से भी गलीज अल्फाज का इस्तेमाल किया, लेकिन कानून हरकत में नहीं आया, अभी तक उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इसके पीछे कौन लग रहा है आपके? असल में इस वक्त देखिए ना कि आपका जो वजीर दाखिला है उसका कोई सोच ही कुछ और है, उसके मकासद ही कुछ और है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बदसुकूनी बेअमनी इंतहा पर है, लेकिन उनके टारगेट क्या है कि कोई जो है वो आपकी हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए ना निकला है। तो इस वक्त उम्मत मुस्लिमा शदीद इस्तराब में है, दुख में है। सहाबा किराम, इन पर हमारी जान कुर्बान, हमारी औलादें कुर्बान, हमारा सब कुछ कुर्बान। अगर वो मुसलमान ना होते तो हम आज मुसलमान ना होते। जिनकी वजह से हमें कुरान मिला, जिनकी वजह से हमें इस्लाम मिला, आज उनके ऊपर जो है वो क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो इनको गिरफ्तार करके करारे वाकई सजा दी जाए, नहीं तो अवाम का गैबो गजब जो है उससे फिर नहीं बचा जा सकेगा। आपको लगता है कि अगर इस तरह की हरकतें जो है वो जारी रही तो मामला बिगड़ सकते हैं? शदीद तरीन बिगड़ सकते हैं, सिर्फ बिगड़ ही नहीं सकते। इसीलिए मैं हुकूमत वक्त को, इदारों को मुतनब्बे करना चाहता हूं कि आप फिल फौर एक्शन लें। हम ये भी कहते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना हजरत अमीर मुआविया को मामू कहते हैं। उम्मत का ये अकीदा है कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु खालुल मुमिनीन है, मुसलमानों के मामू हैं।
मुसलमानों के मामू हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो बिरादर निस्बती हैं। अच्छा। उनकी बहना जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह मुबारक में है, लिहाजा उनकी तौहीन हो या किसी भी शख्स की जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया, वो सहाबी है, चाहे वो आखिरी दिन आप पर ईमान लाया हो, उसका दर्जा पूरी कायनात से ज्यादा है। ये राज़ियल्लाहु तआला अन्हो और अन्हा जो कहा जाता है, ये मतलब है कि जिन्होंने अपनी जिंदगी में जो है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, ये इस हवाले से कहा जाता है। जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में मर्द था या औरत है, आप पर ईमान ले आए, आपसे उसकी मुलाकात हो गई, उसके लिए अल्लाह ने कह दिया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह इनसे राजी हो चुका है और ये अल्लाह से राजी हो चुके हैं। सही है। तो ऐसे लोगों के मुतालिक के जिनको अल्लाह ये क्रेडिट दे दे, ये तमगा दे दे कि मैं उनसे राजी हो चुका हूं, उनके मुतालिक अगर कोई शख्स बात करता है तो ऐसा शख्स अगर इस्लामी गवर्नमेंट हो तो उसको जो है वो कत्ल कर देना चाहिए। जो बंदा जो है इन पे लान तान नौज़बिल्लाह करता है, क्या उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक है? बिल्कुल दायरा इस्लाम से खारिज हो चुका है, इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। चाहे वो ये बंदा हो या XYZ कोई भी हो, जो सहाबा किराम के ईमान पर बात करता है, उसका ईमान से कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनिए। मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम तहीर साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस मामले पर बहुत ही रंजीदा हैं और उनका कहना है कि इस शख्स को जो है फिल फौर जो है वो कानून के दायरे में लाया जाए और जो भी इनकी सजा बनती है उनको दी जाए, ताकि फिर जो है इस तरह का कोई मसला ना हो और अवाम जो है इस पर कोई नया अमल सामने ला सके। अपने मेजबान शाह को इजाज़त दीजिए। अमेरिका।